नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। हम अभी डॉक्टर रामबल्ली जी से मिलने आए हैं, जो 4 तारीख का हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें पहले तो अति पिछड़ा को आरक्षण खत्म करके चुनाव से वंचित रखा गया और उसके बाद बिहार सरकार में चुनाव आयोग ने पूरा बिहार में चुनाव ही नगर निकाय का रद्द कर दिया है। तो हम इनसे मिलने आए हैं कि जो गरीबों का नुकसान हुआ, पूरा बिहार में खरबों का नुकसान हुआ, परेशानी हुआ, तो इसके बारे में क्या कहते हैं और इसके बारे में हम आपको इनसे बात कराते हैं। तो अशोका न्यूज में सर आपका स्वागत है। सर, कल जिस तरह से हमारे बिहार में घटनाक्रम हुआ, खास करके नवमी के दिन सब पूजा पाठ में लगा हुआ था और अचानक हाईकोर्ट के आदेश आता है कि बिहार में अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म और चुनाव से वंचित, और कुछ ही देर के बाद बिहार सरकार बिहार में चुनाव आयोग कहता है कि पूरा बिहार में नगर निकाय चुनाव को रद्द किया जाता है। इससे सर बहुत भारी नुकसान हुआ बिहार को जनता को। इसमें सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये निकाय चुनाव को समझने के लिए थोड़ा सा और आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जी जी। कि मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि ये बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं जी, खास करके पंचायती राज में, ये 2006 में नीतीश जी की सरकार जब बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ला करके यहाँ पंचायत में आरक्षण दिए थे और उसके बाद आज तक आरक्षण मिलते आ रहा था। अब इस बीच में अति पिछड़ों को भ्रम हो गया कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने अति पिछड़ों को इतना बड़ा आरक्षण दिया है। वस्तुतः सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई थी कि 1996 में जो हाई कोर्ट का पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आया था, उसी के आलोक में नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया और उसी का यह फैसला था माननीय उच्च न्यायालय का कि पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पर्याप्त है, इसलिए इनको आरक्षण से वंचित किया जाए और अति पिछड़े वर्ग को लोग आरक्षण दिया जाए। उसके तहत आज तक आरक्षण मिल रहा था। अभी आनंद फानन में 4 तारीख को, मैंने विगत 4 को, कल जो नवमी था, विजयादशमी और ये पूजा दशहरा का बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है हिंदुओं का, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। और 4 तारीख को नवमी के दिन अचानक जुडिशरी और सब लंबित मामलों को छोड़ करके इस मामले में फैसला सुनाया, जबकि 10 तारीख को ये चुनाव अपेक्षित थे। यह कहीं से न कहीं से लोगों को झकझोर दिया है, बिहार के लोगों को। और इसमें जुडिशरी तो पहले से इसका विरोध में है ही आरक्षण के, और आरक्षण के अगर विरोध में नहीं होता जुडिशरी, तो आप इसको थोड़ा और गौर करें कि EWS आर्थिक रूप से जो विपन्न जातियां हैं, संपन्न सवर्ण, उनको आरक्षण देने में कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि इनके भी सर्वे कर ली जाए कि इनकी आबादी कितनी है तब उनको आरक्षण दिया जाए। उनका आनंद फानन में आरक्षण दे दिया गया, कोर्ट से भी वो कर दिया गया। लेकिन वहीं पर दूसरे पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की बात आती है तो यहाँ पर कोर्ट कहती है कि पहले इसको सर्वे करो। यानी सुप्रीम कोर्ट आज से लगभग 2 साल पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए थे राज्य सरकार को कि आप ट्रिपल टेस्ट, 3 टेस्ट करके आयोग बना करके आप अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत जो जातियां हैं या पिछड़े वर्ग के अंतर्गत उन जातियों की अद्यतन स्थिति क्या है, उनको आरक्षण देना है कि नहीं देना है, और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो। इस तरह के जो 3 बिंदु थे, उस 3 बिंदुओं को सरकार ने नकारा। उसके मुतल्लिक सरकार कोई आयोग का गठन नहीं किया, और जो आयोग बने हुए थे उस आयोग के द्वारा भी इस तरह के कोई स्टडी या कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। और सरकार के ही प्रभाव में यह चुनाव जो निर्वाचन आयोग है उसकी घोषणा कर दिया। अब यहाँ पर दोनों अपने जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग भी और दूसरे तरफ सरकार भी। अगर ये काम किए होता तो फिर ये कोर्ट को मौका नहीं मिलता। या जो दबंग पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भी मनसा कहीं न कहीं अपवित्र है। अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रति कहीं न कहीं उनके मन में धारणा सही नहीं है।
तब पिछड़े अगड़े वर्ग तो पहले से विरोध में थे और दबंग पिछड़े वर्ग भी नहीं चाहते थे कि अति पिछड़ा को आरक्षण मिले और पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिले। इसलिए इस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया, जिसका परिणाम आपको 4 तारीख को सुनने में आया। अब तत्काल राहत की बात यही मैं कह सकता हूं कि चुनाव निर्वाचन आयोग जो है, वह निर्वाचन आयोग तत्काल में जो 10 तारीख को तो कोर्ट ने स्थगित किया था चुनाव, और 20 तारीख को चुनाव कराने की बात कही थी और बिना आरक्षण के चुनाव कराने की बात कही थी। सरकार ने तत्काल सारे चुनाव को स्थगित कर दिया। सरकार नहीं, निर्वाचन आयोग ने ये नोटिफिकेशन कल रात में निकाला कि हम कोई चुनाव भी नहीं कराने जा रहे। तो तत्काल तो राहत है, लेकिन यह इतना ही मात्र राहत से काम नहीं चलने वाला। इसके आगे मैं यह मांग करता हूं कि अति पिछड़े वर्ग के अगर हित में सरकार थोड़ा भी अगर संवेदनशील है तो इसको जल्दी में जातीय जनगणना का रूप दे करके, अंतिम रूप दे करके, और नहीं तो फिर आयोग का भी गठन करके इसको जो सरकार की पराफर ने लिया है उसको पूरा करके चुनाव कराए और चुनाव में आरक्षण दे। अगर चुनाव कराएगा बिना आरक्षण के तो इसका मतलब माना जाएगा कि सरकार अति पिछड़ा विरोधी है। वर्तमान सरकार भी अति पिछड़ों के प्रति, हितों के प्रति संवेदनशील नहीं है। और इसके लिए मैं एक बार पुनः आह्वान करता हूं कि जितने भी अति पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये बड़ा ही सेकुलर ग्रुप है, ये सारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होकर के पुनः एक बड़े आंदोलन के लिए, एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं तो आपके ज़मीन से खिसक रही है, आपके पैरों से आपके जो दिए हुए हक थे वे भी वापस हो रहे हैं और चुपचाप आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। इसलिए आज की तारीख में अत्यंत पिछड़े वर्ग के भाइयों को बिहार में एक नई आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए, नई आगाज की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आप कर्पूरी ठाकुर और जो अम्बेडकर साहब और महात्मा फुले के जो बताए रास्ते से उस पर चल करके एक नया बिहार और एक अति पिछड़ों का बिहार बनाने की बात हो सके। धन्यवाद। अभी आप प्रोफेसर रामबल्ली जी से बात सुने कि आप लोगों को क्या बोले हैं, और मैं जैसे दूसरा कुछ होगा हम आपको तुरंत बताऊंगा।